एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं +2 अकाउंट्स का चैप्टर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आज हम कुछ इसके साथ रिलेटेड बेसिक फंडा समझेंगे। एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। एक राम नाम का पर्सन था, उसने अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया। अब बिजनेस उसने स्टार्ट किया, अब +1 में हम पढ़ चुके हैं, जो भी एक पर्सन बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप। अब उस वही कंपनी का क्या है? ओनर है, और वही क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है? कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है। बिजनेस चल पड़ा, लो लेवल से इट मूव्स टू बी द थोड़ा सा हायर लेवल। जब हायर लेवल से हुआ तो उसको और पैसे की जरूरत पड़ती थी, तो उसने क्या किया? अपने साथ अपने फ्रेंड को अपना क्या बना लिया? पार्टनर बना लिया। दैट इज राम और श्याम, दो बंदे मिलके अपना बिजनेस स्टार्ट करने लगे। जब भी एक से ज्यादा पर्सन हो जाते हैं, कोई भी फॉर्म वगैरह स्टार्ट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप फर्म। और इनमें ये दोनों क्या थे? जब भी पार्टनरशिप होती है, दे आर नोन्स टू बी द पार्टनर्स। और इन दोनों ने मिलके ये कंपनी के अपनी पार्टनरशिप के क्या थे? ओनर्स थे। जितना भी लॉस प्रॉफिट ये दोनों ही आपस में मिलके क्या थे? शेयर कर रहे थे। और यही दोनों अपनी क्या कंट्रीब्यूट कर रहे थे? कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे थे। बिजनेस और चल पड़ा, बहुत ज्यादा लार्ज स्केल में पहुंच गया, तो उनको क्या जरूरत पड़ी? फिर पैसे की जरूरत पड़ी। तो उन्होंने क्या बोला? कुछ पार्टनर से उन्होंने और एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की, तब भी कोई भी काम नहीं बना। फिर उन्होंने क्या किया? बैंक से लोन ले लिया। बैंक के साथ बाद उन्होंने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी लोन ले लिया, कुछ भी ना हुआ। फिर अल्टीमेटली उनके पास एक लास्ट ऑप्शन थी, दे हैव टेकन द लोन फ्रॉम द पब्लिक। किस वजह से? उन्होंने पब्लिक में जाके क्या इशू किए? शेयर्स। कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे जब भी फिर न्यूज़पेपर ये शेयर्स इशू होते हैं, इन्वेस्टमेंट कंपनी को ऑफर करती है ओपनली पब्लिक को कि जिसने भी हमारी कंपनी के आके शेयर्स परचेज करने हैं, हमारी कंपनी में आके क्या करो? इन्वेस्टमेंट करो। तो वो क्या करती है? अपनी कंपनी के इन द फॉर्म ऑफ शेयर, इसको एक तरफ हम क्या बोलते हैं? लोन लेना था, तो इन्वेस्टमेंट करनी थी पब्लिक को। जब भी तो इसमें वो क्या होगी? पार्टनरशिप से कन्वर्ट होके क्या बन गई? अब ये कंपनी, क्योंकि कंपनी में डायरेक्ट कहाँ से लोन लिया गया? कहाँ से इन्वेस्टमेंट करवाई गई? पब्लिक से इन्वेस्टमेंट करवाई गई। जब भी पब्लिक किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है, कभी कंपनी के शेयर्स परचेज करती है, उस कंडीशन में वो सारी पब्लिक कंपनी के क्या बन जाते हैं? ओनर्स बन जाते हैं। जैसे कि सोल प्रोप्राइटर्स के केस में कौन ओनर था? हमारा राम। पार्टनरशिप के केस में कितने पर्सन मिलके बिजनेस को टैकल कर रहे थे? 2 पर्सन, राम और श्याम। ये दोनों क्या थे? ओनर्स। अब इस केस में हमारी पब्लिक की क्या हो चुकी है? इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है। तो पब्लिक अब कंपनी की क्या बन गई है? ओनर्स बन गई है, जिनको दूसरे वर्ड्स में क्या बोला जाता है? शेयर होल्डर्स। अब ये कोई भी पब्लिक, कोई भी पर्सन, जैसे ए बंदे ने 1 शेयर खरीदा, बी बंदे ने 10 शेयर खरीदे, सी ने 1000 शेयर खरीदे, डी ने 10,000 शेयर खरीदे। इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जिस पर्सन ने जितने शेयर्स, जितने अमाउंट की इन्वेस्टमेंट करती है, वो उतने ही परसेंटेज ऑफ शेयर का वहां पे क्या बन जाता है? ओनर बन जाता है। चाहे किसी के पास 1 हो, चाहे 10 हो, चाहे 100 हो, उनका प्रोपोर्शनल शेयर उनको प्रॉफिट का मिलता है। अब हम कंपनी के जो ओनर्स होते हैं, रिटर्न वर्स उनको क्या मिलता है? प्रॉफिट। तो इस केस में जो प्रॉफिट दिया जाता है वो किस फॉर्म में दिया जाता है? डिविडेंड की फॉर्म में प्रॉफिट मिलता है। अब जितनी अमाउंट की टोटल इन्वेस्टमेंट ये शेयर होल्डर्स अपनी कंपनी में करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल। जितनी अमाउंट की टोटल, जैसे ए ने 1 शेयर खरीदा, 1 शेयर कितने रुपीस का है? 100 रुपीज का। तो ए की शेयर कैपिटल कितनी होगी? 100 रुपीज। अब बी ने कितने खरीदे हैं? 10। 1 शेयर कितने का? 10 का। तो उसकी शेयर कैपिटल कितनी होगी? 1000। सी की कितनी होगी? सॉरी, इसकी कितनी होगी? 10 रुपीज है, इसकी होगी 10 रुपीज, इतनी की होगी 100, इसकी क्या होगी? 1000। इसको हम क्या कहते हैं? जो टोटल इन्वेस्टमेंट जो पब्लिक जिस कंपनी में बढ़ती है, डेट इज नोन्स टू बी शेयर कैपिटल। अब ये शेयर कैपिटल को छोटे छोटे शेयर्स में क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है। उनको हम क्या बोलते हैं? शेयर्स। जैसे कि अगर फेस वैल्यू हमारे 10 रुपए की है, तो ए के पास कितने शेयर हो गए? 1। बी के पास कितने हो गए? 10। सी के पास कितने हो गए? 100।
यह है बेसिक कंसेप्ट जो कि हमारे इसमें यूज करेंगे। उसके बाद एक छोटी सी टर्म आती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसको टेक इनटू अकाउंट बहुत करना जरूरी है। वैसे इसके बारे में हम ऑलरेडी +1 में बिजनेस स्टडी में पढ़ चुके हैं। जितने भी कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उनके बारे में किस डॉक्यूमेंट में इंफॉर्मेशन दी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। चाहे इसमें क्या कुछ होता है, कंपनी का नाम भी होता है, कंपनी के कितने शेयर होल्डर्स हैं, कंपनी में कितनी हमारी मैक्सिमम शेयर कैपिटल है, और भी जितनी भी चीजें, कितने इतने शेयर है, किसके पास कितने शेयर किए हैं, अगर ये वाली कंडीशन आ गई तो हमने कैसे फेस करना है, सारी जो प्रोविजन है वो एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में लिखी होती है। दैट डॉक्यूमेंट इज नोन टू बी द मेंबर ऑफ एसोसिएशन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है शेयर कैपिटल। अब ये शेयर कैपिटल कितने टाइप्स की होती है, हमारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए किस किस शेयर कैपिटल को हमने टेक इनटू अकाउंट करना है। नेक्स्ट है हमारा शेयर कैपिटल। अब यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल होती है। एक होती है हमारी एथोराइज्ड शेयर कैपिटल, दूसरी होती है हमारे पास इशूड शेयर कैपिटल, तीसरी होती है हमारे पास सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। नाम से ही ये हमारे प्रॉपर क्लियर हो रहा है। एथोराइज्ड शेयर कैपिटल को और हम क्या बोलते हैं, रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल, या फिर इसको और भी क्या बोला जाता है हमारे पास, नॉमिनल शेयर कैपिटल। जो शेयर कैपिटल अभी हम पढ़ के रहते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो शेयर कैपिटल हमारी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन की होती है, जो होती है मैक्सिमम कैपिटल, जो कि हम पब्लिक से क्या करवा सकते हैं, अपील कर सकते हैं टू मेक द इन्वेस्टमेंट इन ए कंपनी, उसको हम क्या बोलते हैं, एथोराइज्ड। जैसे सपोज करो एक राम कंपनी है, एक कंपनी है ABCN कंपनी, वो उस कंपनी ने जब भी स्टार्टअप हुआ तो उसने कितने अमाउंट के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट किया, 10 करोड़ के साथ। तो इट मींस अब 10 करोड़ जो कैपिटल है ये किसमें मेंशन हुई है, हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये मैक्सिमम कैपिटल है जो कि वो कंपनी से क्या करवा सकता है, इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में मिलवा सकता है, उनको बोल सकता है यू कैन मेक द इन्वेस्टमेंट इन दिस केस। इसको हम क्या बोलेंगे, एथोराइज्ड, रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड का मतलब क्या होता है, वो कैपिटल जिसके साथ हमारी कंपनी रजिस्टर्ड हुई है, दैट इज एथोराइज्ड। नॉमिनल क्या होती है, जो मैक्सिमम कैपिटल होती है, दैट इज अवर 10 करोड़। अब इशूड क्या होती है, जो एक बार में जितने शेयर्स हमने पब्लिक में इशू कर दिए, क्योंकि हम पब्लिक से क्या ले रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि हम आप हमारी कंपनी में आके क्या करो, इन्वेस्टमेंट करो। जितने शेयर्स पब्लिक ने हमने इशू किए हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इशूड शेयर कैपिटल। सपोज करो 10 करोड़ में से क्या किया हमने, 5 लाख के शेयर्स मार्केट में क्या करते, शेयर कैपिटल इशू करते कि 5 लाख की इन्वेस्टमेंट आप हमारी कंपनी में क्या कर सकते हो। इसको हम क्या बोलेंगे, इशूड शेयर कैपिटल, जो एक टाइम में इशू की जाती है। और अब 5 लाख की इन्वेस्टमेंट की है, अब ये कोई जरूरी, सब्सक्राइब का मतलब होता है लोगों ने कितनी सब्सक्राइब की है, हम बोलते हैं ना सब्सक्राइब द चैनल, बोलते हैं कितने लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, कितने लोगों ने हमारे चैनल को अपील किया कि हम आपके चैनल को बार बार देखना चाहते हैं, ताकि उनको क्या मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए। वैसे ही होती है सब्सक्राइब, कि कितने लोगों ने हमारे शेयर्स को सब्सक्राइब किया, हम आपके कितने शेयर कैपिटल को पब्लिक ने बोला कि हम खरीदना चाहते हैं। जैसे सब्सक्राइब कितनी होगी, सपोज करो पब्लिक ने बोला कि हम सिर्फ 4 लाख के शेयर आपकी कंपनी में क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब ये सब्सक्राइब कैपिटल क्या होती है, फर्दर 2 टाइप्स की होती है। एक होती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल फुली पेड, एक हमारी क्या होती है, नॉट फुली पेड। फुली पेड में अब पब्लिक को हमने अगर शेयर्स हमारी कंपनी के खरीदने हैं तो हमें पैसे भी तो देने पड़ेंगे। अगर पूरे के पूरे उन्होंने पैसे दे दिए तो उसको हम क्या बोलेंगे, फुली पेड। अगर फुली पेड नहीं किए तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉट फुली पेड। कई बार क्या होती है, अब इसी एग्जांपल को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो अब ये जो हमें इसी थोड़ी देर पहले करके हटे हैं कि इस शेयर कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाता है। अब एक शेयर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, सपोज करो 100 रुपीज, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हमारे क्या कितने हो गए, 4000। अब 4000 के ऊपर अगर तो हमें
पूरे के पूरे पैसे रिसीव हो गए तो ये हमारी क्या होगी, सब्सक्राइब एंड फुली पेड। अगर किसी केस में किसी भी कारण हमें पूरे पैसे ना मिले, सपोज करो हमें 4 लाख में से 3000 तो फुली पेड हो गए, लेकिन जो 1 लाख है उनमें से हमें सिर्फ और सिर्फ कितने पैसे रिसीव हुए, 90 रुपीज, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, नो। या फिर हम ये जो पैसे 100 रुपीज में, जो पब्लिक है कई बार क्या होता है वो इकट्ठी पेमेंट नहीं कर सकते, कई बार लोग बंदे अपनी अमाउंट में से पॉकेट में से इकट्ठा पैसा नहीं निकाल सकते, तो इस 100 रुपीज को अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में से कंपनी पब्लिक से मंगवाती है। जैसे फर्स्ट को हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन, सेकंड को हम क्या बोलते हैं, अलॉटमेंट, फिर क्या आ जाती है हमारी फर्स्ट कॉल, देन सेकंड एंड फाइनल कॉल। इसको अब हमें अभी टेक इनटू काउंट करेंगे, पहले हम बस यही समझ लेते हैं कि सारे पैसे एक बार में नहीं मंगाए जाते। जैसे 80 रुपीज मंगा लिए, अभी तक हमने 20 रुपीज, अब देखो अलॉटमेंट एप्लीकेशन के 40 रुपीज, 30 रुपीज, 40 70, देन कम 10 रुपीज, 80 एंड 20 फाइनल। हमने सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कॉल तक ही पैसे मंगवाए हैं, हमने कितने पैसे मंगवा लिए, 80 रुपीज। इट मीन्स 80 क्या हो गए, कॉल्ड अप। अभी 20 रुपीज हमने मंगवाए ही नहीं, तो वो फुली पेड अप कैसे हो जाएंगे, फुली पेड तभी बनेंगे अगर पूरे के पूरे पैसे हमें क्या करेंगे, मिल के, तो इसको बोलेंगे सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड। हमारी जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है हमारी वो किसके साथ रिलेटेड होगी, सब्सक्राइब के साथ। ये जो एथोराइज्ड एंड इशूड है ये इनको हम बुक्स में शो करेंगे, दिस मस्ट बी शोन इन द बैलेंस शीट, लेकिन इनका हमारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं होगा। इशू क्या है, अब जितने पब्लिक सब्सक्राइब करेगी उसी के साथ हमारी वर्किंग चलेगी, तो ये है जिसके साथ हम प्रॉपरली वर्किंग हमारी चलेगी। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ शेयर्स। शेयर्स कितने टाइप्स के होते हैं, देखो हमारे पास जो शेयर्स हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, एक हमारे पास क्या होती है, इक्विटी शेयर कैपिटल। +1 में हम इनके बारे में बिजनेस स्टडीज में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक दोबारा डिस्कशन करने लगे हैं थोड़ी सी। नाम से ही क्लियर है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जिस केस में हमें प्रेफरेंस मिलती है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब किसके रिगार्डिंग प्रेफरेंस मिलती है, एक तो डिविडेंड के रिगार्डिंग और दूसरा प्रॉफिट के रिगार्डिंग। अभी हम थोड़ी देर पहले करके हटे हैं ना कि उनको जो प्रॉफिट का शेयर मिलता है वो किस फॉर्म में मिलता है, डिविडेंड की फॉर्म में मिलता है। जब भी हमारी कंपनी में प्रॉफिट होगा तो इक्विटी शेयर होल्डर से पहले, इक्विटी शेयर कैपिटल से पहले डिविडेंड की पेमेंट किसको मिलेगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को। वैसे ही प्रॉफिट अगर कंपनी हमारी वाइंड अप हो रही है, बंद हो रही है, उस केस में अगर प्रॉफिट का जो पार्ट बचा है पहले किसको मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को। अगर उसके बाद पैसा बच जाता है तो वो किसके पास जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल। और ये जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होते हैं, ये जो होल्डर होते हैं इनके, प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो शेयर्स होल्ड करता है इनको हम क्या बोलेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। वो कंपनी के ओनर्स नहीं होते। अगर वो कंपनी के ओनर्स भी नहीं होते तो उनके पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता। ऑन द अदर हैंड जो इक्विटी शेयर कैपिटल है तो इनके होल्डर्स पहले तो हो गया, ये कंपनी के क्या बन जाते हैं, ओनर्स बन जाते हैं, तो इनको कौन सा राइट होता है, वोटिंग राइट होता है। उसके बाद अगर पैसा बच जाता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को पेमेंट करने को बाद, डिविडेंड और प्रॉफिट की पेमेंट उनको इनसे बाद मिलेगी। इस बात को टेक इनटू अकाउंट करना जरूरी है। इसके बाद एक छोटा सा कंसेप्ट हो रहा है, दैट इज शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स वर्सेस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। हम ये मैनेजमेंट भी करते हैं। अब देखो एक कंपनी है, हम सबसे अच्छी कंपनी की बात ले रहे हैं, अंबानीज की कंपनी। अब अंबानीज के जो शेयर्स हैं वो एक एक शेयर ने अबाउट 1,000 का, 1 लाख का होता है, क्योंकि उनकी जो मार्केट वैल्यू है वो बहुत ज्यादा हाई है। अब ये भी नहीं है कि उनके शेयर सिर्फ इंडिया में होते हैं, उनके शेयर फॉरेन कंट्रीज में भी खरीदते हैं, कहाँ कहाँ से लोग उनके साथ विजिट करने आते हैं। तो इसका मतलब जो शेयर होल्डर्स हैं वो अलग अलग दुनिया के पार्ट्स में क्या होते हैं, स्कैटर हुए होते हैं, कोई भी एक जगह पे नहीं होते। अब शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, कंपनी के ओनर्स होते हैं, और ओनर्स ने कंपनी के क्या लेने होते हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने होते हैं। अब इस केस में किया क्या जाए, डिसीजन कौन लेगा, क्या वो अथॉरिटी शेयर होल्डर की है। अब इतने सारे वाइडली स्कैटर्ड
थ्रू द होल वर्ल्ड शेयर होल्डर्स को इकट्ठा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो क्या होते हैं, जैसे हमारी कंट्री क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री, कितनी पॉपुलेशन है, तो हमने अपने बिहाफ पे अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुन लिया है। वो कौन है, मिस्टर नरेंद्र मोदी। जितने भी हमारे डिसीजन है वो कौन लेता है हमारे बिहाफ पे, मिस्टर मोदी लेते हैं। वैसे ही शेयर होल्डर्स अपने में से कुछ बंदे क्या कर लेते हैं, चूज कर लेते हैं, एक कमेटी बनाते हैं। उसको क्या बोलते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर मैनेजमेंट कमेटी। जितने भी डिसीजन होते हैं दे आर टेकन बाय आवर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और मैनेजमेंट कमेटी ऑन द बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर। कई बार ये क्वेश्चन हमारे सर्च एंड रीजनिंग में भी आ जाता है, तो इस बात को इसलिए आपको ये छोटा सा टॉपिक समझाना जरूरी था। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। उसके बाद हमारा एक थ्योरी का एक छोटा सा कंसेप्ट रह गया। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट अवर प्रैक्टिकल्स। देखें वो हमारा छोटा सा टॉपिक क्या है। अभी हम थोड़ी देर पहले मैं आपको एक बात बता के हटी हूँ, जितने भी हमारे शेयर्स होते हैं इनकी क्या होती है, फेस वैल्यू होती है। वे 100 रुपीज़ की भी हो सकती है, 10 रुपीज़ की भी हो सकती है, 50 रुपीज़ की भी हो सकती है, कितने भी अमाउंट की वो वैल्यू हो सकती है। तो कई बार पब्लिक के पास इतना इकट्ठा पैसा नहीं निकालना चाहता, तो कंपनी क्या करती है, इस पैसे को छोटे छोटे पार्ट्स में क्या करती है, बाइफरगेट कर देती है। अब कंपनी है, कंपनी ने क्या इशू किए, शेयर इशू किए 10 रुपये में, 2 3 5 2 7 से 3, ये हमारी होगी लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट। जो हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, एप्लीकेशन मनी। सेकेंड इंस्टॉलमेंट को हम क्या बोलेंगे, अलॉटमेंट मनी। थर्ड हमारी क्या आ जाएगी, फर्स्ट कॉल। थर्ड में जो हमारी आ जाएगी डेट इज सेकेंड एंड फाइनल। अगर और भी कोई कॉल होगी तो इसको हम क्या लिखेंगे, सिर्फ सेकंड कॉल, फिर नेक्स्ट हो जाएगी हमारी थर्ड कॉल, फोर्थ एंड फाइनल कॉल। जो एंड वाली कॉल होगी उसके साथ हम वर्ड यूज कर लेंगे फाइनल कॉल। कंपनी ये अमाउंट पूरे लमसम में भी इशू कर सकती है और बाइफरकेट इंस्टॉलमेंट पे भी इशू कर सकती है। इसको हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल जब हम स्टार्ट करेंगे वहां पे डिस्कस करेंगे। कंपनी ने क्या इशू किए, शेयर्स इशू किए। अब कंपनी ने जब भी शेयर्स इशू करती है, जितने भी मेंबर को शेयर इशू करती है, तो साथ के साथ एक सर्टिफिकेट इशू करती है। जैसे ए को इशू किया, उसने कितने शेयर खरीदे, 10 शेयर्स, और उसको उसका सर्टिफिकेट दे दिया। बी को 100 शेयर, सी को 1000। अब हम किसी भी कॉलेज में, किसी भी स्कूल में, रेप्यूटेड स्कूल में जब भी एडमिशन लेने जाते हैं, सबसे पहले कंपनी क्या इशू करती है, प्रोस्पेक्ट्स। तो इसको क्या बोलते हैं, प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट से हमें पहले क्या होती है, मनी रिसीव होती है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उन बंदों को पैसे रिसीव होने के बाद शेयर्स क्या करते हैं, इशू करते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोस्पेक्ट। ये थोड़ी ना आज ए ने बोल दिया अभी, हाँ जी मेरे को 10 शेयर चाहिए, पहले आप मेरे को शेयर इशू करो, मैं आपको पेमेंट करूंगा। नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल। जब भी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होती है, जैसे ही कॉलेज में प्रोस्पेक्ट इशू किए जाते, पहले मनी रिसीव होएगी, उसके बाद हम शेयर इशू करके उसको क्या करेंगे, ड्यू करेंगे। बस यही बात आपको बतानी थी। एप्लीकेशन में पहले मनी रिसीव होती है, बाद में हम उसको क्या करते हैं, ड्यू करते हैं। लेकिन बाकी सभी केसेस में अब शेयर्स तो ए को मिल गए, कंपनी ने क्या लिया, मनी रिसीव की, और अल्टीमेटली उसको क्या कर दिया, शेयर इशू कर दिए। अब कंपनी का वो क्या बन गया, शेयर होल्डर। अब कंपनी का उस पर क्या हो गया, विश्वास। तो नेक्स्ट केस से पहले अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। फर्स्ट कॉल पहले ड्यू होगी, उसके बाद क्या होगी, रिसीव होगी। वैसे ही ड्यू, बस एक एप्लीकेशन को छोड़ के, एप्लीकेशन पहले रिसीव होगी, फिर क्या होगी, उसको ड्यू किया जाएगा। ये बेसिक कंसेप्ट है, ये बेसिक फंडास है जो हमारी शेयर कैपिटल के साथ रिलेटेड है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस